सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया गजट भी में शामिल। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अपील का हक हासिल। एक्ट का इतलाक माजी के केसेस पर भी होगा कानूनी माहिरीन की राय। पंजाब में इंतखाबात के हुक्म से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायराकार अब अपील जैसा होगा। नजरसानी फैसला अब लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। नए कानून की सदर ने मंजूरी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब। ये दिलचस्प मामला है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है। आर्टिकल 184/3 के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए। सबको दोबारा सोचना होगा। अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। 90 से जायद का अलविदा। फवाद चौधरी, शीरी मिजारी, अली जैदी, इमरान इस्माइल छोड़ने वालों में शामिल। मलिक अमीन असलम, फयाज चौहान, आमिर कयानी, आफ्ताब सिद्दीकी, चौधरी वजाहत हुसैन, फैजुल्ला का मौका पहले ही तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके। कनीस फातिमा भी पार्टी से अलग। नारोवाल से पीटीआई के सज्जाद का भी अलहदा होने का ऐलान। साबिक MNA असलम खान ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। पाकिस्तान फ़ौज जो है तो ये हमारी फ़ौज है और इनकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। हमारे शोहदा हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो है वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मजम्मत करूँ कम है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। दिफाई तंसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे। वाक़यात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है। फ़ौज की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। PTI सेनेटर्स की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बड़ी मुश्किल से जमहूरियत का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे। मुझे आउट करने के लिए मुल्क तबाह न करें। जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें। इलेक्शन का ऐलान करें। 9 मई को जो हुआ इसकी मजम्मत की। जो लोग अदलिया का हुक्म नहीं मान रहे इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI का जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जिना हाउस में जो भी मुलव्वस है, चाहे वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं। इमरान खान के नज़रबंदी के बारे में बातें चल रही हैं। इस टाइम पर इस वक्त तक कोई ऐसा फैसला नहीं है। PTI की गिरफ्तार ख्वातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। जिना हाउस वाक़े में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान की नज़रबंदी का फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। सानेहा 9 मई केस। PTI की गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी के प्रोपेगेंडे की तहकीकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बना दी। DC राफे हैदर, SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष कोट लखपत जेल का दौरा करेगी। टीम खवातीन से मुलाकात और जेल इंतजामात से मुतालिक जायजा लेगी। रिपोर्ट मोहसिन नकवी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से 9 मई को हमारे उन 14 के मुजस्मों के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सबको इंशाअल्लाह ताला 9 मई को 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 9 मई को
अपनी तमाम फोर्सेस के लिए दुआएं करनी चाहिए। इन फोर्सेस का एहतराम हम सब पर लाजिम है। शोहदा हमारे हीरो थे और रहेंगे। फोर्सेस के जवान सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनका एहतराम सब पर लाजिम है। 9 मई को जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जलाओ घिराव के ऐसे वाक़यात की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। GHQ पर हमला करना सियासी मुजाहिरा नहीं, दहशतगर्दी है। रियासती इदारों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली। वाहिदे के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। रुपए पर दबाव सिर्फ बेयकीनी की वजह से है। एहसन इकबाल। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया ज़रूरत के तहत कई बार जमातें बदल चुके। नवाज शरीफ खुद तहरीक इस्तक़लाल असगर खान राब्ता कमेटी के मेंबर थे। दस्ते शफकत मिलने पर एक्साइज मिनिस्ट्री मिली। कौम हौसला हार जाए तो मुल्क सियासी, माशी और इक़्तिसादी तौर पर बैठ जाते हैं। लोगों के दिल टूट चुके, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शेख रशीद। 48 घंटों से ज्यादा कोई जेल नहीं गया। PTI वाले मम्मी डैडी और बर्गर लोग हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। पहले कहा गया चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, अब मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। इन्होंने जो बोया था वही काट रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की मीडिया टॉक। हमारे जो यहाँ अपने लोग हैं उनको जिस एक शरपसंद जितने की वजह से जो हमारी बदनामी हुई, हम लोग का दिल जो है और ज़्यादा रंजीदा हो गए हैं। जिना उसकी मस्जिद की बेहरमती की गई है। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन है। ये गिरफ्तारियाँ लीडरों के लिए होते रहते हैं। मुल्क की जो बुनियाद है उन पर बिल्कुल भी हाथ ना डालें। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और सेनेटर दिनेश कुमार का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। जिना हाउस में मौजूद मस्जिद की भी बेहुरमती की गई। लीडर्स की गिरफ्तारियां होती रहती हैं। मुल्क की बुनियादों को खोखला नहीं करना चाहिए। ज़िया लांगो की मीडिया से गुफ्तगू। मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का 21% बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक फाइनेंसिंग में तब्दील हो चुका। ये हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। इस्लामिक फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। ऐसा अखजार का तकरीब से खिताब। वज़ीर खजाना का नए बजट और IMF से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। तहरीक इंसाफ के रूपोश साबिक वज़रा और MPS की गिरफ्तारी कमीशन। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर के DPOs को जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कामरान मंगश, तैमूर झगड़ा, मुश्ताक गनी की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। PTI साबिक वज़रा MPS पर पेशावर में दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद के थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा। असद उमर की बुरी जमानत में 5 जून तक तोसी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। PTI रहनुमा की दरख्वास्त से जमानत पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ATC के जज राजा जवाद अब्बास कल फैसला सुनाएंगे। नवाज शरीफ की बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। कायद नून लीग को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। लाहौर हाई कोर्ट समाअत नहीं कर सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने NA-95 मियाँ वाली से इमरान खान को नाअहल करार दिया। इन्हें पार्टी सरबराही से नहीं हटाया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का हुक्म दिया। अदालत से नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहले खाना को धमकियां देने का मुकदमा। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। गुजरावाला की खुसूसी अदालत का वफाकी वज़ीर दाखिला को 28 जून को पेश होने का हुक्म।
पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने, तंजीम ने, कारकुन से लेकर अहदेदारान ने और अवाम ने भी सिंध के शहरी इलाकों के तमाम मसाइल के ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई है। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो मरदमशुमारी का मसला हो, चाहे सिंध के शहरी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, पानी मुनसिफाना अंदाज में तकसीम करने के लिए इस पर भी आवाज़ें उठाते रहे। एमक्यूएम ने हमेशा सिंध के मसाइल पर आवाज़ उठाई। कराची के लोग भीख नहीं मांग रहे, अपने हिस्से के पानी का मुतालबा कर रहे हैं। तवज्जो दिलाने के बावजूद पीपल्स पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 17 साल में शहर कायद के लिए पानी के कतरे का इजाफा नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं उनके घर में भी टैंकर से पानी आता है। ये फ़ख्र नहीं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन की तनकीद। एमक्यूएम बल्दियात के जरिए कराची पर हुकूमत करती रही। ये बिलावल भुट्टो पर तनकीद की बजाय कराची को अपने इमाल का हिसाब दे। बल्दियाती इंतखाबात से एमक्यूएम क्यों भागी, मोहम्मद हुसैन इसका जवाब दें। खिदमत की बुनियाद पर कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी अवाम की खिदमत नहीं। सईद गनी का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो कुछ इन्होंने शबखून मारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत की और हम दोनों के नंबर्स जो रिजर्व सीट्स हमने जमा कराई हैं उसके बाद 193 हैं। 180 वोट चाहिए कामयाबी के लिए, 193 हमारे पास मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद 147-48 है और जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, अगरचे कि अभी पार्टियों ने उनकी हिमायत नहीं की है, दीगर पार्टियों ने, लेकिन वो उसको भी क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी जाकर 166-65 बनता है। लाहौर के वाकयात को बुनियाद बनाकर कराची का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? पीपल्स पार्टी ने कब्जे करके नताइज तब्दील करवाए। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शबखून मारा गया। हमारे पास 193 वोट, पीपल्स पार्टी के पास 166 वोट हैं। कराची का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? ये जमहूरियत के नाम पर कालक मल रहे हैं। ये मुंह की खाएंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। हाफिज नईबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर शहर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इसार। सादिकाबाद, चिन्योट, सखर, खैरपुर में रैलियां। शुरका की फोर्सेस के हक में नारे। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश। नौकरी लेना सबसे आसान होता है, लेकिन नौकरी करना एक मुश्किल काम है। इट टुक अस टू 2 साल हमें लगे थे उसको दुरुस्त करने में। अब हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन फ़ाल है, उसके मेंबर्स पूरे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके इंडक्शन के बाद हमें एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप क्वालिफाई करके आए हैं और आप लोग जो 1500 अभी सेलेक्ट हुए हैं उसमें 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। महकमा तालीम में नई भर्तियों और इस्लाहात के लिए इकदाम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को दुरुस्त करने में 2 साल लग गए। 1 लाख में से 1500 असातिज़ा मुंतखब हुए। अब ये मसला नहीं होना चाहिए कि टीचर्स की कमी है। उम्मीद है असातिज़ा तलबा को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में निसाबी कुतुब बाकी सूबों से एडवांस हैं। हमारे पास अच्छे असातिज़ा आ चुके। नए भर्ती होने वाले असातिज़ा को तालीम के शोबे में खुशामदेद कहते हैं। अब हमें तालीमी इदारों के लिए बिल्डिंग्स बनानी हैं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का तकरीब से खिताब।